हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर को लेकर है। यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी रिलीफ वाला जजमेंट ऑर्डर है। ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या है कि ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर है और इसमें जो एसएससी को जेन्युइन हार्डशिप को कंसिडर करते हुए काफ़ी बड़ी रिलीफ दी गई है। जो भी एसएससी है जिन पर यहाँ पर बिजनेस नोट एग्जिस्ट के चार्ज लगाए जा रहे हैं या उनका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जा रहा है, उन सभी केस में आपको ये वाला जो है जजमेंट ऑर्डर को मेंशन करना है। यहाँ पर जो है काफी सारे एसएससी है जिनका फील्ड वेरिफिकेशन के नाम पर या बोगस बिलिंग के नाम पर जीएसटी को कैंसिल कर दिया जा रहा है। उसको लेकर काफी बड़ी रिलीफ यहाँ पर दी गई है। सारे पॉइंट्स यहाँ पर कंसिडर किए गए हैं। वीडियो का एंड तक देखिएगा और अगर आपको भी कोई इस टाइप का नोटिस आया है या आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया गया है तो आप इस वाले ऑर्डर को मेंशन करेंगे नोटिस के रिप्लाई में, और अगर ऑर्डर ही निकल गया है तो उस केस में आप अपील में भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर इस टाइप के काफी सारे जजमेंट वीडियोज है, बाकी डेली अपडेट्स, उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज में इससे आपको ड्राफ्टिंग में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है कि कैसे नोटिस के रिप्लाई बनाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अपील कैसे ड्राफ्ट करें, उसको किस तरीके से सबमिट करना है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप उनको डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो भी ड्राफ्ट्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पेटिशनर ने रिट पिटीशन फाइल की जिसमें उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिल कर देगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जीएसटी को जो है जब वेरिफिकेशन हुआ, जब यहाँ पर प्रॉब्लम आई, वहां से कैंसिल ना करके बैकडेट से कर दिया जाता है, तो उसमें एसएससी को भी दिक्कत आती है, जिसको उसने सेल्स इनवॉइस इशू किए होंगे उनको भी दिक्कत आएगी। पेटिशनर ने कहा उनके पास सोगो से नोटिस आया था। अगर पेटिशनर से कहा गया सोगो से नोटिस में कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल क्यों ना किया जाए, बस इतना ही था। ये नहीं था कि बैकडेट से कैंसिल क्यों ना किया जाए। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो भी नोटिस आया या ऑर्डर पास हो उसको आप ध्यान से आसानी से उसको पढ़े रीड करें। काफ़ी केस में ऐसे होता है कि नोटिस है वो खुद ही ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाते हैं। Region set out in the so-called notice allude to the provision to file returns under Section 39 the GST Act and the details of outward supply furnished by the GSTR1। उन्होंने कहा कि जो रीजन्स है इसमें लगाए गए कि आपने जो GSTR1 और 3 भी फाइल करी है उनमें जो है मैच नहीं है, वो आपस में उनमें कोरिलेशन नहीं है, डाटा जो है मिसमैच है। However, does not contain any allegations that said provision were not complied। लेकिन उसमें ये allegations नहीं लगाई गई जो provisions हैं वो properly comply नहीं किए गए। With or any description was found the return furnished by petition form GSTR1। लेकिन GSTR1 में जो है ऐसी कोई भी allegations नहीं लगाई गई। The region simplify mention the return furnished by the petition under section 39 and the details about what supply in form GSTR1। However, the Sogo's notice also reads that the petitioner had not complied with the provision of law। लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया कि आपने जो है प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया गया और आप जो है फंक्शनिंग नहीं पाए एट द टाइम ऑफ फील्ड वेरिफिकेशन। फील्ड विजिट किया प्रॉपर ऑफिसर ने, ऑथराइज पर्सन ने, तो कह रहे हैं कि आप जो है वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते। पेटिशनर से जो है रेस्पॉन्स मांगा है 30 दिन के अंदर आप अपने जवाब को सबमिट करें। इस दिन सोको से नोटिस आया था, उनको डायरेक्शन में दिया गया है कि वो जो है प्रॉपर ऑफिसर के बिफोर यहाँ पर अपीयर हों। Thereafter, the petitioner GST registration was cancelled by the impunged order। जो impunged order उसके थ्रू GST कैंसिल कर दिया गया। Impunged order does not mention any reason for cancelling the petition GST registration but merely states that the same in reference to the SOCOS notice। उन्होंने और कोई रीजन नहीं लिखा, बस ये लिख दिया वहां पर कि जो SOCOS नोटिस आपको भेजा गया था उसके रेफरेंस में आपका जो GST नंबर है वो कैंसिल किया जा रहा है। And that the petitioner did not appear on the date of fixed for hearing। और जो petitioner है वो हियरिंग की डेट पर प्रेजेंट भी नहीं हुए। द टैबुलर स्टेटमेंट, नीचे कैंसिलेशन वाली पॉइंट आता है उसमें टैबुलर स्टेटमेंट थी, उसमें इंडिकेट था कि कोई भी टैक्स ड्यूज पेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर पास होता है उसमें लिखा जाता है कि कोई भी अदर ड्यूज बाद में निकलेंगे तो आपको पे करने होंगे। तो पेटिशनर ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिप्लाई तो सबमिट करा लेकिन बाद में सबमिट करा क्योंकि वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे फील्ड वेरिफिकेशन के टाइम पर। ही वॉज ट्रेवलिंग आउटसाइड दिल्ली फ्रॉम बिजनेस के लिए जो है वो दिल्ली से बाहर गए हुए थे। उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट किया कि फिजिकल वेरिफिकेशन आप फिर से कर लीजिए, बिजनेस जहाँ पर है वहाँ पर एक्टिव है तो आप यहाँ पर बिजनेस का वेरिफिकेशन फिर से कर लीजिए। द इम्पंज ऑर्डर डज नॉट इंडिकेट दैट एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड बाय द पेटिशनर वर कंसिडर। जो इम्पंज ऑर्डर है उसमें ये भी नहीं लिखा गया है कि जो पेटिशनर रिक्वेस्ट की थी क्या वो कंसिडर हुई भी है या नहीं हुई। नो रीजनिंग प्रोवाइडेड फॉर द रिजेक्टिंग, और रिजेक्शन का जो है कोई भी यहाँ पर रीजन नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जो एसईसी ने जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट की लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर उनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है यहाँ पर कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द इम्पंज ऑर्डर कैंसिल द पेटिशनर जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद रेट्रोस्पेक्टिव। जिस दिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया था वहाँ से उसका कैंसिल कर दिया गया।
लेकिन जो सपोज नोटिस आया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था, ना ही वहाँ पर ऐसा कुछ प्रपोज था। मोर इम्पोर्टेंटली द इम्पंज ऑर्डर ऑल्सो डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी रीजन फॉर द सेम। इम्पंज ऑर्डर है उसमें भी इसका कारण नहीं बताया कि बैकडेट से क्यों कैंसिल कर रहे हैं। लैंड काउंसिल जो पेटिशनर की तरफ से थे उन्होंने सबमिट किया कि जो पेटिशनर है उन्होंने अपने बिजनेस को क्लोज कर भी दिया है, तो इस बात से उन्हें कोई दिक्कत नहीं कि जीएसटी कैंसिल किया गया है, लेकिन उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि उनका जो जीएसटी नंबर है वो बैकडेट से कैंसिल कर दिया गया है, जबकि बैकडेट में उनका जो जीएसटी था इस पर्टिकुलर पीरियड में तो एक्टिव रहा है। ये ऑल्सो स्टेट दैट पेटिशनर है ऑलरेडी फाइल इज रिटर्न रिलेटेडली, और जो रिटर्न है उन्होंने वो भी बाद में फाइल कर दी है। जो डिपार्टमेंट की तरफ से रन काउंसिल है उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया अगर ये इम्पंज ऑर्डर है उसको मॉडिफाई किया जाता है और इफेक्टिव डेट जो है वो फर्दर आगे की डाली जाती है, ना कि बैक डेट की। उन्होंने इस बात को एग्री किया है यहाँ पर। लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने क्लेम किया विद द सैड सबमिशंस इन व्यू ऑफ द वो यहाँ पर फाइनल डिसीजन देखिए, विद डायरेक्ट राइट इम्पंज ऑर्डर कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशन वुड बी ऑपरेटिव। जिस दिन से वो नोटिस गया था उसके आगे से ये कैंसिल माना जाएगा, बैक डेट से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा पीरियड कवर हो रहा है, 17, 18, 19, 20, 21, ये 4 साल की बात हो गई है। इसके बाद जो है इन्होंने बैक डेट से उसको कैंसिल कर दिया, तो जितने भी इनवॉइस हैं हम सबकी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पर ये जजमेंट दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने, जो कैंसिलेशन है वो आगे की डेट से होगा, ना कि बैक डेट से होगा। इम्पंज ऑर्डर इज मॉडिफाइड टू द फॉर दैट एक्सटेंट, और जो इम्पंज ऑर्डर था उसको यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है। इट इज क्लैरिफाइड दैट दिस वुड नॉट प्रिक्लूड द कंसर्न अथॉरिटीज फ्रॉम इनिशिएटिंग एनी एक्शंस। ये भी यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अथॉरिटी जो है उनको नहीं रोका जाएगा कोई भी एक्शन लेने से, अगर उनको ऐसा लगता है कि लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ऐसी कोई भी मिस्टेक या फाइलिंग्स में कोई प्रॉब्लम पाई जाती है। दिस विल ऑल्सो इंक्लूड द कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और अगर उनको ये चीज़ें पाई जाती है एलिगेशंस अकॉर्डेंस टू लॉ, तो वो यहाँ पर बैकडेट से भी कैंसिल कर देते हैं अगर प्रॉपर ऑफिसर को ये सारे एविडेंस उनको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर रिट पिटीशन को एसएससी के फेवर में किया गया है। ये था लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अगर किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो अपने इस वाले जजमेंट ऑर्डर को मेंशन करते हुए अपने नोटिस का रिप्लाई करें। अगर अपील में जा रहा है तो अपील में फाइल करें, उनके फेवर में जो केस आने के चांस है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो वीडियोज है वो आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है। सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखिए और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।